उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का आज 9वां दिन है। अजब सेवा संस्थान परिवार द्वारा आयोजित नवरात्रि महोत्सव 2025 आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय मार्ग और बहुत ही खूबसूरत ये गरबा पंडाल सजा हुआ है और आप सभी लाइव एवं ऑफलाइन दोनों ही तस्वीरें आप चैनल पर देख पा रहे हैं। झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ पर तो देखिए पूरा निरीक्षण कर रहे हैं अमित जी पोरवाल और सभी बड़े भाव के साथ गरबा उत्सव का 9वां दिन कल अंतिम दिन रहेगा। आज भी बहुत ही खूबसूरत सी सजावट हो चुकी है और बहुत ही खूबसूरत सा पंडाल सजा हुआ है। माँ के दरबार में सभी बड़े भक्त बड़े भाव के साथ पूजा अर्चना चल रही है। हमने 6 वर्ष की छोटी बालिकाओं तक से हमने प्रशिक्षण देना शुरू किया है। 60 वर्ष की महिलाओं तो आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होने वाला है। तलवारें पड़ी हुई है, सभी शस्त्र यहाँ पर मौजूद है और आज शस्त्र पूजा कार्यक्रम है। तो संस्थापक महोदय भरत जी साहू साहब और आपको बता दें कि 56 भोग की महाप्रसिद्धि का आयोजन 5 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि राजसमंद में होगा। तो आप सभी वहाँ जाने के लिए भी सभी तैयार रहें। आज कल का दिन रहेगा और आज जो है अजब सेवा संस्थान परिवार द्वारा बहुत ही सुंदर ये गरबे का आयोजन है और आज शस्त्र पूजा होगी और कई मंचासी अतिथि यहाँ पर पधारने वाले हैं। हाँ जी अरुण जी, तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से प्रतिदिन तस्वीरें आपको सनातनी एकल नृत्य प्रश्नोत्तरी फैंसी ड्रेस बेस्ट कपल डांस बेस्ट चाइल्ड डांस प्रतिदिन यहाँ पर हो रहे हैं आयोजित और पूरा गरबा पंडाल आप देखें किस प्रकार से है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे बीच में अरुण जी भाई साहब आ चुके हैं। अरुण जी शर्मा जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं। पूरी नज़र बनी हुई है आपकी। जी स्वागत है आपका, क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद। अजब सेवा संस्थान की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हाँ, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, अजब सेवा संस्थान द्वारा नवरात्रि का भव्य आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में आज पूरी नवरात्रि का सबसे खास दिन अष्टमी है, माता जी का दिन है और आज अजब सेवा संस्थान द्वारा हर वर्ष की भांति शस्त्र पूजन करवाया जाएगा और मातृशक्ति द्वारा तलवार रास का आयोजन भी किया जाएगा। तो आप सभी बता रहे हैं, आनंद लें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो ये 9 दिनों का क्या अनुभव रहा है, क्योंकि आज 9वां दिन है, 8 दिनों का क्या अनुभव रहा है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आज दिन है हमारे हिसाब से। हाँ बहुत स्थिति में बहुत आनंददायक। कल और है, अभी कल और आनंद लेंगे। आनंद में माता जी के आशीर्वाद से झूमेंगे और आनंद लेंगे और फिर 5 तारीख को वहाँ आनंद लेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये कार्यक्रम होने के बाद 5 अक्टूबर को यहाँ से जो हर वर्ष की भांति जो पुरस्कार वितरण पारितोषिक वितरण किया जाता है वो इस बार यहाँ नहीं करके और जावत बिरुजी राजसमंद में किया जाएगा और वहीं पे महाकन्या पूजन का आयोजन भी वहीं किया जाएगा और उसके अलावा 56 भोग कलश यात्रा एवं महाप्रसिद्धि का आयोजन भी वहीं किया जाएगा। तो आप सभी यहाँ से जितना हो सके उतना पता लेंगे। तो समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे, तो बने रहिए चैनल के साथ। खूबसूरत जानकारियों के साथ देखते रहें नवरात्रि महोत्सव 2025 अजब सेवा संस्थान सेवा परमो धर्म सनातन संस्कृति एवं हिंदुत्व को समर्पित बहुत ही सुंदर का आयोजन। आज 9वां दिन है। नवरात्रि का 9वां दिन में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तैयारियां चल रही है 9वें दिन की, जिसमें काफी लंबे समय से जो शौर्य पराक्रम स्वाभिमान तलवार रास की निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर समापन समारोह और शस्त्र पूजन मातृशक्ति द्वारा तलवार रास, ये सारे आयोजन आज होंगे। इसमें शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपना सानिध्य देने के लिए इस पंडाल में आने का न्योता स्वीकार किया और सभी का जो सेवा संस्थान परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है।
बच्चियों द्वारा तलवार का प्रशिक्षण दिया गया और आज उनकी प्रस्तुतियां इस पंडाल में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही युवा वही रहो ना। युवा जो है उन्होंने एक विशेष रचना तैयार की है, क्योंकि वो पिछले 4 साल से निरंतर अपने विभिन्न मंचों पर, शहर के विभिन्न मंचों पर प्रस्तुतियां देते हैं, तो उन्होंने एक अनूठी रचना की है युवाओं ने, युवा तलवार वाहिनी ने। साथ ही महिला शक्ति लगभग 30 महिलाओं ने शौर्य और तलवारबाज का एक दूसरा आयाम तय किया है, उसकी भी प्रस्तुति होगी। साथ ही शस्त्र पूजन के लिए हमने तैयारी की हुई है। शस्त्र पूजन में जो हमारे सनातनी परंपरा हिंदुत्व का एक परंपरा है कि जो माता रानी ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया था, उसके बाद विजय दिवस के रूप में हम मनाते आए हैं। उसमें शस्त्रों की पूजा होगी और हम ये कहना चाहते हैं कि शस्त्र हिंदुस्तान में, भारत में कभी हमला करके उठाए नहीं जाते हैं, लेकिन यदि कोई हमला करे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। आगामी 5 अक्टूबर को इस संपूर्ण नवरात्रि महोत्सव के बम्पर पुरस्कारों की घोषणा जावत रघुनाथ मंदिर 56 भोग महोत्सव में की जाएगी। इसमें लगभग 10 बसों के द्वारा, जिनका की कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क तीर्थ यात्रा रहेगा एक दिवसीय। उसमें यहाँ से 8 बजे सभी बसों को रवाना किया जाएगा। पीछे हाँ बस 8 बजे सभी बसों को रवाना किया जाएगा। यहाँ से औरंगाबाद महादेव जी, उसके बाद जावत धरू जी विश्राम है। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होंगे और 10 बजे से लेकर 2 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगी, जिनमें कन्या पूजन 151 कन्याओं के पूजन का लक्ष्य है। और उसके बाद विशिष्ट अतिथि सम्मान, विशिष्ट अतिथियों में मंच संचालन हमारे राष्ट्रीय कवि श्री भूपेंद्र जी राठौर के द्वारा रहेगा और जादूगर राज तिलक को जादू विभूषण से हम सम्मानित कर रहे हैं, उनके भी रंगारंग प्रस्तुतियां रहेंगी। उसके बाद देखते हैं क्या विशेष तैयारी करके जादूगर राज तिलक हमारे जावत भैरवनाथ 56 भोग महोत्सव में दर्शकों के सामने उपस्थित रहेंगे। प्रसार करें। नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमने बहुत सी प्रस्तुतियां, बहुत से रंगारंग कार्यक्रम, नन्हे मुन्नों ने विशेष तौर पे जो अजब सेवा संस्थान परिवार के इस पंडाल में अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ प्रस्तुतियां दी हैं, उनके लिए तहे दिल से सभी का आभार। आज शौर्य और शक्ति का संचय पंडाल में होने जा रहा है। हम सनातन संस्कृति में शस्त्र पूजन चूंकि हमारे देवी देवताओं के हाथ में भी सभी तरह के अस्त्र शस्त्र हमेशा विद्यमान रहे, क्योंकि असुरी ताकतों का वध करने के लिए, बुराई को समाप्त करने के लिए देवी देवताओं ने भी शस्त्रों का संचालन किया है। और इसी परंपरा के अंतर्गत बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माता रानी का नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है और आज शस्त्र पूजन करेंगे। उसके बाद शौर्य और तलवार रास।
शस्त्रों के साथ शौर्य एवं तलवारबाज हमारे साहस का प्रतीक है। मेवाड़ी आन बान शान और स्वाभिमान। मेवाड़ कभी भी गुलाम नहीं रहा और विदेशी आक्रांताओं से मुक्त रहा हमेशा। कितने ही हमले मेवाड़ पर हुए लेकिन गुलामी की दास्तां कभी स्वीकार नहीं की गई। उसी स्वाभिमान को दर्शाते हुए आज शौर्य और स्वाभिमान का तलवारबाज भी यहाँ पर रहेगा, जिसमें मातृशक्ति ने अद्भुत प्रस्तुतियां तैयार की है। नन्हे मुन्नों के साथ नन्हे मुन्नों ने भी तलवार की एक प्रस्तुति तैयार की, युवाओं ने भी की है और हमारी मातृशक्ति महिलाओं ने तो अच्छी तैयारी के साथ प्रस्तुतियां तैयार की है, जिनमें कुछ नवाचार है। हमेशा अजब सेवा संस्थान की शक्ति शहर के विभिन्न मंचों पर रौद्र रूप में, शौर्य के रूप में, स्वाभिमान के रूपों को पेश करते आए। आज महिलाएं कुछ नवाचार करेंगी, कुछ अलग हटके करेंगी। यह आपको कार्यक्रम देखते हुए नजर आएगा और शहर के कई गणमान्य हमारे आशीर्वाद प्रदाता साधु संतों को भी निवेदन था आज शस्त्र पूजन में उपस्थिति रहे, लेकिन नवरात्रि के उपवास और उनके निजी कार्यक्रमों की वजह से उन्होंने हमारे बम्पर पुरस्कार समारोह में जो 56 भोग 5 अक्टूबर को किया जाएगा उसमें आने के लिए उन्होंने सहमति दी है। और भी हमारे शहर के कई गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर पंडाल में पधारने वाले। जय माता की, सारे बोलो, जय माता की, मिलकर बोलो, जय माता दी, पीछे वाले, जय माता की, आगे वाले, की मैया बोले, जय माता की, बच्चे बोले, जय माता की, हंसकर बोले, जय माता की, रोकर बोले, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, बोलो आदि शक्ति जगदम्बा मात की, बोलो दुर्गा माई की। अजब सेवा संस्थान के इस पंचम नवरात्रि महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं अति शीघ्र कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूं। प्रशासक यहाँ पधारे। शस्त्र पूजन के लिए मैं आपकी अगुवाई में शस्त्र पूजन हम करेंगे। वी शेप में सभी के फोटोज, सभी आ जाए एक बार। बच्चे, बालिकाएं विशेष तौर पे, थोड़ा पीछे हो जाओ, कन्याएं विशेष तौर पे आगे आ जाए। जितनी भी बालिकाएं बैठी है सब आ जाए। पीछे चले जाओ थोड़ा। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है, तभी संपूर्ण हिंदुत्व का समावेश रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, लेकिन हमला करने वालों को मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अजब सेवा संस्थान के इस पंडाल में। शस्त्र पूजन की प्रक्रिया प्रारंभ कराएं। बिल्कुल वो बन रहा है लाइव। यह सारा कार्यक्रम झीलों की नगरी सभ्यता और संस्कृति चैनल पर लाइव चल रहा है। मैं संस्थापक महोदय से निवेदन करूंगा कि आप आगे की प्रक्रिया जो शस्त्र पूजन की है सामने से हट जाए, सभी बच्चे साइड में रहे। बच्चे
बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा रहे हैं हमारे और शहर जिलाध्यक्ष श्रीमान महेशपाल सिंह जी राठौड़ भी पधार गए हैं। 5 मिनट फोन पे बात चल रही है। आप सभी आशीर्वाद प्रदाता हमारे संस्थान के हैं। बोलिए अम्बे मात की। कितनी तो आप में कलाएं हैं और कितना ही आपका ज्ञान है। हर विषय में, हर क्षेत्र में आपके उद्बोधन की हमें तलाश रहती है। मैं चाहूंगा कि आज आपके अध्यक्षता में शस्त्र पूजन के लिए आपका उद्बोधन रहे। सर संस्थापक भरत जी साहू और इस संस्था के कार्य को गति प्रदान करने वाले सचिव भरत पोरवाल जी और वास्तव में नारी शक्ति को एक नए ढंग से केवल नारी दया की पात्र शक्ति के रूप में यथार्थ रूप में इसमें उदयपुर में प्रतिवर्ष शौर्य और पराक्रम के साथ इस नारी शक्ति को यहाँ सामने हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रजपाल जी बना रहे हैं। मैं अपनी तरफ से भी इनका स्वागत करता हूँ। संस्था की ओर से तो संस्था को करेंगे। मैं यही बात कह रहा हूँ, भाई मनोहर जी भी पधारे। मैं आप सभी मातृ शक्ति से एक ही बात कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि वास्तव में ये जो हमारा तलवार, ये राष्ट्र शब्द नहीं है इसके आगे। ये हम एक बात जब गरबा करते हैं तो ये गर्भ गीत है जो मध्य में कलश रखा जाता है, उसके बीच जो दीपक जलता है वो गर्भ गीत है। और जो हम डंडे बजाते हैं ये डांडिया रास नहीं है। ये डांडिया रास शरद पूर्णिमा की रात को होता है। ये मूल रूप से महिषासुर मर्दनी के हाथ में जिस प्रकार तलवार रहती है तो वो तलवार बदलकर वो डंडों में परिवर्तित हो गई। लेकिन जब हम डंडा मारते हैं एक दूसरे को तो एक दूसरे के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को जो महिषासुर हमारे अंदर का है उसका वध करते हैं। उसके लिए ये है, इसलिए कभी इसको डांडिया रास का नाम आज के बाद कृपया कभी न दे। और वैसे भी यहाँ तो अदर सेवा संस्था तलवार से वो जब नृत्य करते हैं तो उसको रास मत कहिए, रास तो कृष्ण के साथ होता है। ये तो तलवार गरबा है जो हम अपने अंदर के उस आत्म को जो अंदर धर्म है उसकी रक्षा, नारी शक्ति की रक्षा, हमारे अंदर के उस परिवार के दीप की रक्षा, हमारे दीप धर्म दीप की रक्षा, उसके लिए ये उत्सव है। आप सभी को नवरात्रि के अष्टमी पर्व की शुभकामनाएं। हमने शस्त्र पूजन किया। शस्त्र और शास्त्र दोनों जीवन में साथ चलते हैं। एक हाथ में शस्त्र है, एक हाथ में शास्त्र है। आदि करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार गुरुदेव का। हमारे बीच भाजपा जिलाध्यक्ष बड़े भाई साहब रजपाल सिंह जी राठौड़, मनोहर जी चौधरी हमारे आशीर्वाद प्रदाता अध्यक्ष सेवा संस्थान के, और शिवदल से मनीष जी मेहता बड़े भाई साहब पधारे हैं। मोहन सिंह जी राठौड़ भाई साहब 5 मिनट तो आगे आओ। भाई साहब कभी आगे आ ही नहीं। भाई साहब क्या मुंह पाछे ही रहूंगा, ना कोई फोटो है ना कहीं। तो मैं आज आप सभी गणमान्य करणी सेना से अर्जुन सिंह जी वैसा पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जिनेंद्र जी शास्त्री भी पधार गए हैं। आप सभी का मैं अजब सेवा संस्थान का जो ये हमारा परिवार है
हिंदुत्व और सनातन के विचारों को हम जो आलोक संस्थान में सीखे उसी परिपाटी और परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े हैं और सनातन हमारी रग रग में है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे भाजपा से डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री, प्रदेश संयोजक आपदा राहत प्रकोष्ठ, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शस्त्र पूजन की इस परंपरा के बाद मैं आप सभी से मंच पर विराजने का निवेदन करूंगा कि जो हमारे नन्हे मुन्नों ने आज तलवार का एक प्रस्तुति तैयार की है, उसके तलवार गरबा ही होगा आज। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा शस्त्र पूजन की परंपरा का निर्वहन करें। शस्त्र और शास्त्र के हम ज्ञाता हैं और शास्त्री जी भी आ गए हैं। इनसे 4 दिन पहले मैंने निवेदन किया था। बाकी सभी बच्चे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जो व्यवस्था की है आप लोगों के लिए, ऊपर पर प्रधान रतन जी, राजू भाई, थोड़ा सा ऊपर ध्यान देना कर दो। नन्हे मुन्ने बच्चों की यह तलवार रास की अद्वितीय प्रस्तुति। बीच में कोई नहीं आएगा, भवानी हाथ में है और बीच में कोई मूवमेंट ना हो, इसका ध्यान रखें। अनगिनत संस्थान शिविरों का आयोजन किया है। आपका अजब सेवा संस्थान परिवार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रहा है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी रेडी है? तैयार? ऊपर अच्छी व्यवस्था है, ऊपर सब ऊपर में है। मुख्य दरवाजे को छोड़कर सभी ऊपर बनाए। ऊपर बहुत ही सुंदर व्यवस्था आपके बैठने के लिए की गई है और दरिया भी बिछी हुई है। इस सुंदर प्रस्तुति को व्यवस्था के साथ देखें। अरुण जी, पोजीशन, विरांशी म्यूजिक, आप सभी पंडाल में बना जाए। क्योंकि मुख्य दरवाजे पर और भी हमारे शहर के गणमान्य हमारे आशीर्वाद प्रदाताओं को आज सभी को निवेदन किया था। मैंने कहा था कि शस्त्र पूजन के दिन आप सभी बना आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे। है और आगे इस कार्यक्रम में मोहन सिंह जी राठौड़ से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। आपको निकलना था तो शायद निकल गए होंगे पूजा के लिए। तो इसी के साथ बच्चों की यह तलवार की प्रस्तुति यदि पूर्ण होती है। अगली प्रस्तुति के लिए मैं वेदांशी तो हमारी मातृशक्ति ने जो तैयारियां की है तलवार रास की, मातृशक्ति ने तलवार रास की जो तैयारी की है वह राउंड भी आपके सामने। कार्यकर्ता थोड़ी व्यवस्था कर लें क्योंकि यह इसमें लगभग 15 से 20 महिलाएं हैं जो पारंपरिक वेशभूषा में तलवार गरबा करेंगी। सभी व्यवस्था बनाएं। महिलाओं का तलवार रास
कार्यकर्ता यह ध्यान रखेंगे कोई भी बच्चा क्रॉस ओवर नहीं करे, न लेफ्ट न राइट, क्योंकि हाथ में तलवार है। इनकी सबकी पोजीशंस ऐसी रहेंगी कि कोई बीच में ना आए, तो सभी अलग अलग एंगल से बच्चा भिड़ेगी, आप ध्यान रखेंगे। विजय जी, भगवती लाल जी, राजू भाई, आप सभी पधारे हुए मेहमानों का आशीर्वाद प्रदाताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अजब सेवा संस्थान के सेवा कार्यों के प्रति आपका एक सकारात्मक रूप रहता है। चाहे हर कार्यक्रम की सूचना आप लोगों के पास पहुंचती है, समय दे पाए न दे पाए, आपका आशीर्वाद सदैव रहता है। नवरात्रि का यह हमारा 5वां महोत्सव है और इस महोत्सव का समापन समारोह हम एक अद्भुत और अनोखे तरीके से करने जा रहे हैं। नवरात्रि समापन समारोह 5 अक्टूबर को श्री जावत भैरू जी मंदिर प्रांगण में रहेगा, जहां पर सभी बम्पर पुरस्कारों की घोषणाएं और अतिथि सम्मान, उसके बाद संत समागम और महाप्रसादी का आयोजन है, जिसमें 151 कन्याओं का पूजन और तीर्थ यात्रा के लिए 10 बसें यहाँ उदयपुर से राजसमंद जाएगी। एक बार जोरदार तालियां हमारे इस नवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह की संपूर्ण टीम ने लगभग 2 महीने से इस नवरात्रि की तैयारी की है और समापन समारोह अब की बार जगत गुरुनाथ मंदिर 56 भोग का महोत्सव रखा है। वहां पर 56 भोग, कन्या पूजन, कलश यात्रा और फिर समापन। पारंपरिक वेशभूषा, आप प्लीज व्यवस्था में सहयोग करेंगे। यह तलवार का कार्यक्रम है, इसमें आप 5 मिनट के लिए चेयर्स हटा दें और ऊपर से भी देख सकते हैं, ऊपर भी चेयर की व्यवस्था है। वो शब्द आप पगड़ी और औपचारिकता, मेवाड़ी आन बान शान स्वीकार नहीं। एक बार अरुण जी, बिल्कुल मेवाड़ी आन बान और शान। मैं हमारे सशक्त महोदय और अरुण जी और भरत जी से निवेदन करूंगा कि पगड़ी और उपड़ने से संघर्ष समिति की जो घोषणा की है गुरुदेव ने कि इतिहास में राणा सांगा को उचित स्थान के लिए संघर्षरत है, उसमें अजब सेवा संस्थान भी इस संघर्ष समिति में शामिल है। मनमोहन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समय नहीं दे पाया आपको, मिलते हैं। विशेष प्रस्तुति युवा तलवार वाहिनी की हमारे यह सभी ट्रेनर हैं तलवार के, आत्मरक्षा के और शौर्य तलवार रास की पिछले 4 साल से सभी क्षेत्रों में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आपने लगभग 200 से 250 शिविरार्थी प्रशिक्षणार्थी तैयार किए हैं, जो पूर्णतया तलवार रास को आगे बढ़ा रहे हैं, इस कला को। और मैं सभी शांति से इस विशेष प्रस्तुति को देखेंगे।
तैयार की गई। मैं हमारे इस पुण्य और पवित्र पांडाल में पधारे डॉक्टर हेमंत जी जोशी, गादीपति श्री काली कल्याणी धाम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विप्र महासेना से संस्थापक महोदय, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। विराजे आप सभी का स्नेह हमारे अजब सेवा संस्थान पर यूं ही सालों साल बरकरार रहे। आप सभी का एक व्यक्तिगत छोटे से निमंत्रण, आप पधारते हैं आशीर्वाद के लिए। आप सभी जो तलवार वाहिनी है सब आ जाए सामने। जिलाध्यक्ष जी, आपने इनके लिए ताली बहुत कम बजाई और ये स्वयं भी राजपूत होकर जानते हैं कि तलवार कैसे चलाई जाती है। जोरदार इनके लिए स्वागत। ये राजनीति में भी तलवार चला रहे हैं और यहाँ पर भी तलवार का देख रहे हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत। जो बड़ी महिलाएं, बड़ी बहनों ने फर्स्ट राउंड में तलवार चलाई थी, सभी बहनों ने बहुत सुंदर तलवार गरबा किया। तो जो मंच ने, जूरी ने निर्णय किया, उसमें 26 नंबर का प्रथम, 26 नंबर, टोकन नंबर 26 अपने स्थान पर आ जाए खड़े। आपका 26 का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर का 21 सेकंड, और थर्ड में 29, ये यहाँ की जूरी ने निर्णय किया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेवाड़ की रक्षा के लिए इसी प्रकार तलवार चलाते रहिए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय मेवाड़। इस तरफ आ जाओ ना, अरुण जी खड़े वहां आ जाओ। सात और 37 वाले भी आ जाए। 7, 9 और 37, 26, 21 और 37, 26, 21 और 29, 7, 9, 37। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सभी इनका सम्मान करें और उसमें सभी का सहयोग रहना चाहिए। और क्या अब मैं जो प्रतिभागी इस तलवार रास में सेना से बदले हुए हमारे संस्थापक महोदय, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राम जी रेगा, राम जी साहू और ओम जी अग्रवाल, जो कि हमारे वरिष्ठ परामर्शक है अजब सेवा संस्थान से और भाजपा के बहुत ही सबसे वरिष्ठ सदस्य, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अजब सेवा संस्थान के इस मैदान में सनातनी गरबे और तलवार रास, इन दोनों का अद्भुत संगम करने का हमने प्रयास किया। प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया जाए। पुरस्कार इतनी सुंदर प्रस्तुति जो आपने दी है, अरे वो दो ना माइक बड़ा।
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मंच के द्वारा एक सा सहयोग नजर आया, एक तरफ में यहाँ लोग बड़े नजर आए, एक तरफ राम नजर आया। अगर दोनों कम होते भरत और राम को जुड़े हुए देखने को मिली, हम सबके हिंदू संस्कृति की रक्षा करने वाले सनातन धर्म को जिस प्रकार से उद्योग में आगे बढ़ाया, कला के संस्थान के मंदिर ऐसा और प्रत्येक व्यक्ति के लिए संघर्ष करते हुए जो नजर आते हैं, हम सबने देखा है कि जो समाज का पिछड़ा हुआ व्यक्ति है और जिनके जो हिंसा आती है उसमें अग्रसर संगठन मंदिर के तौर पर हेलो हेलो भाई जितेंद्र जी शास्त्री उनके हल्के में लड़ते हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। हेलो सेना के अर्जुन जी, मनोज जी चौधरी साहब और समस्त यहाँ के कार्यकर्ता बंधुओं, मैं आप सबको इस नवरात्रि के पावन पर्व को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी अपनाओं का जो नारा दिया, मेरे को सबसे अच्छा ये लगा कि विदेशी हमको नजर आई थी बहन जिस प्रकार से भारत के परिधान में उनको साड़ी पहना कर फिरने देगा, बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रधानमंत्री जी का सपना साकार हुआ। हम सब ने आज ये प्रेरणा निश्चित तौर से लेंगे कि जिस प्रकार से विदेशी वस्तु है उनका बहिष्कार निश्चित रूप से करना चाहिए और वो वस्तु बननी चाहिए जैसे हिंदुस्तान के कारीगर है अपना पसीना बहाकर जिस प्रकार से देश की सेवा करते हैं, हम निश्चित तौर से स्वदेशी का भी हम आज मेरा हाथ में लेते हैं। एक बार पुनः मुझे गृह से आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जो नारी शक्ति है निश्चित तौर से शक्ति का साधन भी है। हम घर के अंदर शासन तो रखते रहते हैं लेकिन शस्त्र निश्चित तौर से रखना चाहिए और इतिहास भी गवाह है जब नारी आगे बढ़ी है और शस्त्र के नारी के हाथ में दिया है तो जो असुरी शक्ति है वो हमसे दूर भागेगी और ऐसे जिहादियों से लड़ने के लिए नारी है। निश्चित तौर से मैं उनसे भी आह्वान करना चाहता हूँ, हमारे भाइयों से भी आह्वान करना चाहता हूँ, घर में शस्त्र प्रत्येक व्यक्ति के निश्चित तौर से रखना चाहिए। आपने हमको बुलाया, ये जो तलवार गरबा का आयोजन किया जा रहा है, मंच में हमारे जितने भी साथी और पार्टी के पदाधिकारी बैठे थे, निश्चित ही मैं आपको एक घोषणा आज यहाँ से करके जा रहा हूँ। सबसे पहले भाई भरत जी का, अमित जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये मंच पे हमारे जितने भी साथी और मित्र बैठे थे, पता है बहनों ये क्या बोल रहे थे? ये बोल रहे थे कभी भी गरबा में यदि तलवार गरबे की बात की जाएगी तो उसमें प्रथम ये किसने प्रारंभ किया? तो अजब संस्थान ने प्रारंभ किया। इसकी बात की जाएगी तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और निश्चित ही हम मेवाड़ के साथी हैं, मेवाड़ के वासी हैं। आपने देखा होगा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, हमारे यहाँ तो घोड़े की भी पूजा होती है, मातृशक्ति की भी पूजा होती है और अस्त्र शस्त्र की भी पूजा होती है। तो निश्चित ही आपने आज हम सबको एक प्रेरणा दी है। और जैसा कि हमारे भाई गजपाल जी ने कहा कि एक हमारी विदेशी बहन ने भी स्वदेशी अपनाने के लिए नहीं, स्वदेशी अपना लिया। तो ये जो माननीय मोदी जी का सपना है, पूरा देश, पूरा विश्व भारत की ओर टकटकी लगाकर देखेगा और भारत को वो अपनाएगा। निश्चित ही ये शुभकामना हम पूरे मंच के साथी आपको देते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हुए कहना चाहते हैं, जय मेवाड़, जय भारत, जय हिंद। आप सभी का हार्दिक आभार है और हमारे मेवाड़ चैनल की तरफ से पधारे हुए भाई श्री अभिमन्यु जी, एक बार फिर से मैं युवा तलवार वाहिनी से निवेदन करूंगा कि आज 6 बनाए और अभिमन्यु जी बना रहे हैं। एक बार लाइव परफॉर्मेंस फिर से आज से तलवार गरबे करें, तलवार गरबे का ही आज आयोजन रहा।
राउंड को मंच पर ले जाए, बच्चे सब बैठ जाए, बच्चे सभी बैठ जाए, मंच पर ये राउंड रहेगा, मंच तक यह राउंड खड़ा रहेगा, मंच तक खड़ा रहेगा। व्यवस्था में सहयोग करें, शांति बनाए रखें, जहाँ पुण्य और पवित्र पंडाल आप अपना परिवार है, राउंड बड़ा राउंड मंच तक रहेगा। सभी मंच से बैठे हैं। हेलो हेलो राउंड बनाने अगले राउंड लेके छठे राउंड कार्यक्रम के ध्यान में सिर्फ ट्रेडिशनल ड्रेस ओनली हमारे विनायक महोदय भाई श्री कमलेश जी अर्जुन सिंह जी डॉक्टर अनिल जोशी और अजय सिंह जी शिवराज जी आप सबसे बोल रहे हैं कि इस राउंड में आपको तीन प्राइज इस राउंड में निकालने हैं। वेशभूषा, निरंतरता और नृत्य कला तीनों के लिए तीन पुरस्कारों की घोषणा है। व्यवस्था में सहयोग करें और समय का ध्यान रखें। अपने परिणाम में पोजीशन मिले 30 जितना जल्दी आप पोजीशन लेंगे मैं जल्दी से चालू करूंगा। पोजीशन जिनके चले बनेंगे वो जाएंगे ऊपर करके म्यूजिक जब तक पोजीशन नहीं लेंगे म्यूजिक चलाने को मैं तरह तरह की वेशभूषा में भारत की विविधता और एकता संपूर्ण परिवेश अजब सेवा संस्थान परिवार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। अल्पाहार सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था अजब हमारे माननीय हेलो बोलो भगवान एकलिंगनाथ की। अजब सेवा संस्थान परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी मातृशक्ति को 9 ही रूप दुर्गा के यहाँ में देखे हैं और एक व्यवस्थित कार्यक्रम यहाँ का जो होता है वो पूरे उदयपुर में वास्तव में सर्वप्रथम कार्यक्रम को मैं वास्तव में आप सबकी मेहनत और ईमानदारी और इस कार्य को संपादित करने का जो हमारे दोनों भाइयों ने भरत जी और अमित जी ने जो कार्य निष्पादन किया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। पूरी टीम को जय माता जय श्री राम। भाई साहब का मेवाड़ी पगड़ी और उपरने से सम्मान करेंगे। आप हमारे मार्गदर्शक और बड़े भाई हैं इस संस्थान के। कोई भी विचार, कोई भी कार्य, कोई भी सेवा कार्य आपके बिना अधूरा है। एक बार जोरदार तालियां आपके सेवा कार्यों के लिए। बोलिए अम्बे मात की। बजरंग सेना और हमारे बड़े भाई है पुखराज जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन अजब सेवा संस्थान में। जोरदार तालियां हमारे बड़े भाई के लिए। जय जय श्री राम। सनातन मेवाड़ में संपूर्ण सनातन का एक आगाज करते हैं हमारे बड़े भाई साहब और निस्वार्थ सेवा
एवं प्रेम का प्रतीक है आप। अल्पाहार जारी है और कोई भी विशेष प्रस्तुति बड़ों में देना चाहता है तो सादर आमंत्रित है। विशेष प्रस्तुति जल्दी से बड़े सिर्फ बड़े। आज बच्चों से निवेदन है कि आपका आज आपने शस्त्र पूजन किया, उसके बाद तलवार रास किया, आज बड़ों की प्रस्तुतियां हैं, कहीं हो वो। और बम्पर पुरस्कारों की घोषणा श्री जावद भैरवनाथ मंदिर के प्रांगण में की जाएगी। आप सभी से निवेदन है इस प्रतिभागी बनने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए आप आपके नाम प्रज्ञा जी को लिखवाएं। आपके नाम प्रज्ञा जी को लिखवाएं। यहाँ सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क है और यहाँ से लगभग 60 बसें फुल हो चुकी हैं। आपके नाम लिखवाएंगे, मोबाइल नंबर लिखवाएंगे तो हम आगे की व्यवस्था करेंगे। 5 अक्टूबर रविवार को 7 बजे यह सभी बसें तरह के लिए प्रस्ताव की। 7 लकी 7 60 भाई साहब नोवो धन है गलो बैठ गयो। अब तो आवाज ही मतलब यूं कम निकल रही है। अब सब जड़ा गिरा कम बोल हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ज्यादा बोलने वालों के लिए। बोलिए अम्बे मात की। को शोभायमान किया, इसके लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रस्तुतियों का दौर जारी है, आगे से आगे। आज सभी पारंपरिक वेशभूषा में सामने म्यूजिक राउंड हम प्रारंभ करेंगे। दूसरा राउंड, आज का जो दूसरा राउंड है, अल्पाहार के बाद दूसरा राउंड प्रारंभ करेंगे। और कोई प्रस्तुति देना चाहता है, मैं निवेदन करूंगा कि जो नवविवाहित इसी जोड़े से आप ज्योति दीदी गणेश जी पर एक है घूमर राहुल भैया पोजीशन। बीच में बच्चे कार्यक्रम थोड़ा सा ध्यान दें, बीच में तो क्रॉसिंग न करें। रहने दो, अरे बच्चों को रहने दो। बीच में साइड वाले बच्चे। हेलो चालू करो, बीच में कोई नहीं घुसेगा। जिसको पहले आना है आ जाए जल्दी से। 3 तक मैं काउंटिंग करूंगा, फिर स्टार्ट कर देंगे। मंच तक ले ले, मंच तक बहुत जगह है अपने पास। मंच तक जगह कवर कर ले। जिसको भी घूमर करनी अभी आ जाए। 1 राहुल भैया, 2 घूमर के लिए बीच में कोई ना है।
पंडाल में टू बी कंटिन्यू। आज गरबा कौन सा है? वेदांशी, प्रज्ञा जी है। कौन सा गरबा है ये कौन सा राउंड है गरबा का? चक्री, चक्री राउंड, चक्री राउंड। हेलो, गणपति जी पर एक परफॉर्मेंस जो है, गणपति जी पर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं भैया। गणेश जी पर एक प्रस्तुति आपके सामने। बच्चे मन के सच्चे, आप सभी बच्चे नन्हे मुन्ने इधर आ जाओ। और बड़े जो है राउंड बना लो। वेदांशी, प्रज्ञा, दिव्या राउंड बनाओ। सभी पोजीशन लेंगे। अजब से संस्थान का यह आपका अपना पारिवारिक पंडाल है। यहाँ पर समय के अनुसार कोई भी प्रस्तुतियाँ ऊपर नीचे अगर होती है तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव और पक्षपात नहीं करते हैं। जैसा समय होता है हम कर लेते हैं। पोजीशन, बच्चे सब बीच में रहेंगे। बच्चे बीच में आ जाओ। पोजीशन, पोजीशन। हमारे भाजपा महिला मोर्चा से जी और लज्जा जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं मैं। आपकी स्नेह और आशीर्वाद संस्था में बना रहे। कल माँ आती है, कल सभी को लेकर बताना। स्टार्ट, पोजीशन, वो का वही सिस्टम। पंडाल पूर्ण मंच की तरफ बना रहे। मंच की तरफ पूरी जगह कवर करेंगे। यह की राउंड है और इस राउंड से आज के विजेताओं की घोषणा रहेगी, जो कि हमारे भाई साहब मनोज जी चौधरी, राम जी साहू। आपसे निवेदन है कि मंच पर बैठकर इस राउंड का निर्णय करें। और तीन पुरस्कारों की घोषणा हुई है इस राउंड के लिए। आप निरंतरता, नृत्य कला और पारंपरिक वेशभूषा का ध्यान रखें। और पे आप पोजीशन स्टार्ट। जिनको भी गरबा करना है, यह लंबा राउंड चलेगा आज का। आज का लंबा राउंड है, सबसे लास्ट। उसके बाद पुरस्कार वितरण रहेगा। सभी बना जाए। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद महोदय श्री मनोज जी चौधरी, जो हमारे बड़े भाई के मार्गदर्शक बने हुए हैं, आपका मैं स्वागत। पुरस्कारों की घोषणा आपके समक्ष की जा रही है। उसके बाद तीसरा और अंतिम राउंड, आज का तीसरा और अंतिम राउंड। मैच अच्छा, महिलाओं ने गरबे में पार्टिसिपेट किया है, उनको बीच में भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। लंबा राउंड कर ले। राउंड 1, पोजीशन। सभी मंच तक आ जाए। मंच तक जगह कवर करेंगे। बीच के लिए आज का अंतिम राउंड। बीच स्टार्ट करें। आप
सभी पोजीशन लेंगे, उसके बाद म्यूजिक स्टार्ट रहेगा। पोजीशन, 2 कदम पीछे, 2 कदम पीछे और हो जाए, लंबा कर ले राउंड को, बहुत जगह है, बीच में कोई नहीं आएगा, जिसको भी शामिल होना है अभी हो जाए, और बीच में से निकलेंगे भी नहीं, दोनों चीजें हैं। यह आज का अंतिम राउंड है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आपको परफॉर्मेंस देनी है। स्टार्ट करें, आ जाओ सब, जिसको भी आना है आ सकता है। One, 2, 3, start। सब एक ही तरफ करेंगे, राइट साइड। जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, आगे वाले, पीछे वाले, जोर से बोलो। बोलिए जगदम्बे मात की। ले जा बेटा। जो विजेता रहे हैं, स्टेज नंबर 13, साइड में रहो, यहाँ से साइड में रहो, एकदम साइड में। विलेज नंबर 49, बेज नंबर 15, 15 और बेज नंबर 11, बेज नंबर 11 केसर जी सेन और हमारे प्रज्ञा जी, अमित जी की, ब्रह्मपति जी का भी हमने सिलेक्शन किया है, उनका भी आज इनाम के लाइन में रखा है। केसर जी सेन और चेतना जी, चेतना जी जहाँ कहीं पे भी ठीक है, ठीक है। ये लोग जो है इनको आज सिलेक्शन किया है विजेता के रूप में। था और शानदार कार्यक्रम, और मैं तो अभी संस्था का एक अधिकृत सदस्य बन चुका हूँ, और क्यों मैं आती देख रहा तो मैंने कहा मेरा नाम भी भरत जी ने यहाँ लिखवा दिया है, और मैं अब यहाँ का अधिकृत सदस्य हूँ, और निश्चित रूप से हर समय जो भी काम होगा मैं हाजिर रहूँगा और काम करेंगे। और मैं तो यही चाहता हूँ कि भगवान और माता अम्बे इसी तरह से नवरात्रि को चारों तरफ से सबको सुख शांति दे और करे। और वास्तव में जो भी हम राजनगर जा रहे हैं दावत में, वहाँ पर बहुत शानदार और शानदार कार्यक्रम रहने वाला है। कलश यात्रा भी होगी,
सभी लोग जाएंगे। आप सबको एक बार बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं।